अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ करंट के बारे में। ठीक हो गया। यानी बेसिकली इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं ना, उन डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर हमारे पास करंट किस तरह फ़्लो करता है। ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल के अंदर से करंट फ़्लो करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटल्स के बारे में। आप लोगों ने ये याद रखना है, जो मेटल्स होती है ना, उनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर आपसे कोई पूछे ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर से करंट फ्लो करता है, तो आपने कहना है मेटल्स के अंदर से करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। द चार्ज कैरियर इन केस ऑफ मेटल आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो चार्ज को पैदा करते हैं, ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, यानी करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो चार्ज कैरियर हमारे पास कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देन हमारे पास है फॉर इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो हमारे पास चार्ज कैरियर है वो कौन चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हमारे पास एक एक्वा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, एक एक्वा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव आइंस, इन दोनों की वजह से फ्लो करता है। दैन हमारे पास आ जाती हैं गैसेस, यानी जिस तरह एयर है, ठीक है, कोई भी गैस है उसके अंदर से करंट क्यों फ्लो करता है। आपने याद रखना है जो गैसेस हैं उनके अंदर से करंट फ्लो करने की रीज़न ये है कि उनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आइंस होते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इसके अंदर चार्ज कैरियर हैं जिनकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करता है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैन हमारे पास आ जाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमारे पास ये हो, सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर आपको नाम से याद आ रहा है, सेमी का मतलब होता है हाफ, कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। यानी ये कुछ कंडीशन में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है और कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता। ठीक है, और इसमें जो करंट है वो किसकी वजह से फ़्लो करता है? इसमें करंट हमारे पास फ़्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनको हम आइंस बोलते हैं। अब हमारे पास इधर कॉन्सेप्ट आता है होल्स का, यानी होल्स हमारे पास क्या है? तो आपने कहना है द एरिया ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड होल्स, यानी वो एरिया किसी भी मटेरियल के अंदर जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? होल्स बोलेंगे। दैन हमारे पास आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का क्या मतलब है? ऐसे कंडक्टर जो हमारे पास मैक्सिमम जो करंट है ना उसको फ्लो करवाते हैं। ठीक है, यानी इनकी जो रेजिस्टेंस है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है, और इनके अंदर से जो हमारे पास करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स की वजह से करता है। ठीक है, ये हमारे पास 5 मटेरियल्स थे जिनके अंदर हमने ये देखा कि जो करंट है वो फ्लो करने की जो रीज़न है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे स्टार्ट करते हैं।